दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में ईवीएम में तमाम राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। आज की रात, कल का पूरा दिन और पूरी रात और उसके बाद परसों इंतजार खत्म हो जाएगा। ईवीएम्स खुलनी शुरू हो जाएंगी सुबह 8 बजे के बाद से, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन एग्जिट पोल्स का खेल भी शुरू हो गया है। तमाम न्यूज चैनल्स में अपने अपने एग्जिट पोल चल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने इस बार देखी, एग्जिट पोल को लेकर वो जो दावे होते थे ना एंकर्स के, एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट पोल, उस तरह का कोई दावा कोई भी एंकर नहीं कर रहा। हर कोई ये कह रहा है कि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, फाइनल आंकड़ा बदल सकता है और बोलेगा भी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से सिलसिलेवार तरीके से सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल आया है, तो मुझे लगा आपके सामने वो भी रखना चाहिए। यहाँ मैं इसका इसीलिए जिक्र कर रही हूँ दोस्तों कि ये एआई वाला एग्जिट पोल है। सोचिए, इंसान फेल कर गया तो एग्जिट पोल एआई से करवाया जा रहा है। दोस्तों, जी न्यूज ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जिट पोल रखा दर्शकों के आगे, तो बहुत से लोगों को इस आंकड़े को देखकर बड़ी हैरानी हुई। और हालांकि एग्जिट पोल को आज कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा, लेकिन क्योंकि चुनावी चर्चा हम कर ही रहे हैं और कम से कम 23 तारीख तक तो एग्जिट पोल पर चर्चा कर ही सकते हैं, तो ये एआई वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एग्जिट पोल पर चर्चा कर ही लेते हैं। दोस्तों, एआई वाले इस एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस एआई ने पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र के पत्रकार जो बोल रहे थे उनको बड़े गौर से सुना है, क्योंकि महाराष्ट्र के पत्रकार यही बता रहे थे, कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है, सारा खेल 5 से 10 सीटों या 20 सीटों के आसपास से मट सकता है, किसी के पास 10 या 15 सीटों से ऊपर सरकार बन सकती है किसी की, और किसी की सरकार बनाने से कोई चूक सकता है। तो कितना हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए इस एआई वाले एग्जिट पोल ने दिया है, जो कि जी न्यूज ने किया है। उसी के कर्टसी से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सीट्स रखती हूँ आपके सामने। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एनडीए को मिल रही हैं इस एआई वाले एग्जिट पोल के हिसाब से 129 से 159 सीटें। चलिए, समझ में आता है, मतलब बहुमत के आंकड़े के करीब या बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा ज्यादा। और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको होगी इंडिया गठबंधन का आंकड़ा देखकर। उसका आंकड़ा क्या बता रहा है? 124 से 154, 154, मतलब इंडिया को और एनडीए को ऑलमोस्ट सेम सीटें दे दी गई। दोनों ही का आंकड़ा यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? दो गठबंधन सरकार कैसे बना सकते हैं? लेकिन एआई है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वैसे भी ये तो वो चुनाव है दोस्तों जिसमें दिमागी इंटेलिजेंस भी फेल कर गई। लोकसभा चुनाव में किसने सोचा था मोदी जी बहुमत के दूर हो जाएंगे, लेकिन हो गया। हरियाणा में किसने सोचा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन हो गया। और अब देखिए, किसने सोचा था कि ऐसा एआई वाला एग्जिट पोल भी आ सकता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि दोनों ही गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब आ रहे हैं? लेकिन हो सकता है भाई, चुनावी चर्चा और एग्जिट पोल के नाम पे कुछ भी हो सकता है। वैसे इस पर आप हंस सकते हैं, इस आंकड़े पर, लेकिन ये आंकड़ा हमें एक हल्की सी हिंट देता है दोस्तों। वो हिंट ये है कि मामला कट टू कट फाइट का है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस महाराष्ट्र के चुनाव में देश साक्षी है इस बात का कि क्या कुछ नहीं किया गया। इस महाराष्ट्र के चुनाव के लिए 2 पार्टियों को तोड़कर 4 पार्टियां कर दी गई। 4 पार्टियों की जगह महाराष्ट्र में 6 पार्टियों की खिचड़ी बन गई। छोटी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं उनको तो आप खैर अलग ही रख दीजिए, राज ठाकरे जैसी। इसके अलावा पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल, महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव है। कभी यहाँ करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कभी यहाँ इतने करोड़ पकड़े जा रहे हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, तो मजाक जैसा हो गया था महाराष्ट्र में। इसके अलावा सोशल मीडिया में जिस तरह की कैंपेनिंग की गई, पैसा पानी की तरह बहाया गया, जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, वोट जिहाद से लेकर बटेंगे तो कटेंगे के नारों तक, ईडी सीबीआई की रेड से लेकर तमाम तरह की जोर आजमाइश तक। हालत ये हो गई कि ये तक कहा गया कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और अजित पवार के पास फंड की कमी है कि वो कैसे चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने कितनी कड़ी टक्कर दी है आप सोचिए। मतलब पूरी की पूरी मीडिया बीजेपी की, सारी संस्थाएं बीजेपी के पास, और तो और महाराष्ट्र का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो एनडीए के पास ही है एक तरफ। उसके बावजूद भी, चाहे आप देखिए एआई का एग्जिट पोल, इसके अलावा दैनिक भास्कर का रिपोर्टर्स पोल या फिर इलेक्टोरल एज जैसे संस्थाओं का पोल, सब यही बताते हैं कि एनडीए और इंडिया में कांटे का मुकाबला है। दोनों में से कोई भी गठबंधन सरकार बना सकता है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि इतना कुछ बीजेपी ने झोंक दिया जिस महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में भी बीजेपी बड़ी आसानी से झूमकर सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही है।
फिलहाल एग्जिट पोल तो यही कहते हैं। मैं फिर कह रही हूँ फाइनल आंकड़ा तो खैर 23 को ही पता चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको चाहती हूँ कि आप दैनिक भास्कर का भी रिपोर्टर्स पोल देखें। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल नहीं किया है, दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स से पोल किया है। वो रिपोर्टर जो चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी अपने अपने इलाके में रहते हैं। बहुत बड़ा संस्थान है दोस्तों दैनिक भास्कर, तो उसके पास जिलेवार रिपोर्टर्स होते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क है दैनिक भास्कर का रिपोर्टर्स का। तो उनके रिपोर्टर्स का नेटवर्क कहता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब है। इंडिया गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है और एनडीए को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। और जो बागी या फिर निर्दलीय कह लीजिए, निर्दलीय जो हैं, इंडिपेंडेंट जो हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में आके अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। वो हैं 20 से 25। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा भी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स पोल का बताता है दोस्तों कि यहाँ जो है वो कांटे की टक्कर है। कल इलेक्टोरल एज का भी आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था, वो भी यही बताता है कि कांटे की टक्कर है। मतलब तीनों ही एग्जिट पोल का आंकड़ा अलग अलग है, तीनों ही ये बताते हैं ऑलमोस्ट कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन बहुत तगड़ी कांटे की टक्कर देती दिखाई दे रही है। कम से कम सारे एग्जिट पोल ये तो बता रहे हैं। दोस्तों एग्जिट पोल्स की चर्चाओं के दौरान जो बात निकल कर आई वो ये भी थी कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये दो वो इलाके हैं जहां पर जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी सरकार आसानी से बन जाएगी। विदर्भ इलाके में ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कितना अच्छा कर पाता है? क्या वो लोकसभा चुनाव को रिपीट कर पाता है? लोकसभा चुनाव जैसी कोई परिणाम एक बार फिर से रिपीट होते हैं? अगर ऐसा होता है दोस्तों फिर तो क्लीन स्वीप हो जाएगी इंडिया गठबंधन की, अगर वही पैटर्न रहता है। क्योंकि अगर आप एक बार बैठकर सोचें दोस्तों, अगर 6 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में वोट पड़े हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन अच्छी खासी सीटें लेकर जीता और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरी, तो पिछले 6 महीनों में महाराष्ट्र में क्या बदला है सिवाय एक योजना के, वो है लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना और जो लाडला भाऊ योजना आई है, उस योजना में मानती हूँ वो योजना इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऐसी योजनाओं से बीजेपी मध्य प्रदेश में इतना मुश्किल चुनाव जीती है, तो ये हो सकता है कि लाडली बहन योजना एक गेम चेंजर बन जाए। लेकिन क्या इतनी बड़ी गेम चेंजर बन सकती है कि महाराष्ट्र में एक हारा हुआ चुनाव बीजेपी निकाल ले, बीजेपी जीत ले? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर भी एग्जिट पोल की चर्चाओं के दौरान ये बात कही गई कि क्या ये उतनी बड़े एसेट बीजेपी के साबित होंगे कि नहीं होंगे। और अगर एक सेकंड के लिए फर्ज कीजिए कि अगर एकनाथ शिंदे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनकी उम्मीद थी, तो सीएम की कुर्सी तो खैर वैसे भी उनकी जा ही रही है। सीएम तो बीजेपी अब उनको बनाने वाली है नहीं अगर एनडीए सत्ता में आता है तो भी। लेकिन अगर एनडीए सत्ता में नहीं आता है तो फिर तो जानकार ये भी बताते हैं कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से उनकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो उनकी सीएम की कुर्सी उनके पास है। शिवसेना से तो इससे पहले भी बहुत से नेता अलग हुए हैं, लेकिन शिवसेना कभी इतना डेंट उसको नहीं पड़ा जितना एकनाथ शिंदे के जाने से पड़ा। उसका फर्क ये, उसका रीजन ये है कि एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना होते तो शायद इतना नुकसान ना होता उद्धव ठाकरे को। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर एकनाथ शिंदे के हाथ से कुर्सी जाती है और फिर एनडीए के हाथ से सत्ता भी चली जाती है, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में वैसे ही एक शक्ति बनकर रह जाएंगे जो राज ठाकरे है आज के दौर में। हालांकि ये सब कुछ चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मुझे लगता है हमको रोक देना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का आंकड़ा तो यही बताता है कि भाई दोनों ही गठबंधन सरकार बना सकते हैं। लीजिए मजे, एग्जिट पोल के मजे ही लेने का टाइम है वैसे भी। लेकिन आप इस तरह के आंकड़ों से किस तरह के हिंट लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।